ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृध्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन की गीता जिसको कहते हैं, ऐसे तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी, मति ज्ञान की हमने चर्चा यहाँ पर की थी, और वो मति ज्ञान के अवग्रह के कितने भेद होते हैं। सूत्र नंबर 18, अवग्रह के कितने भेद होते हैं। हाँ, जैनसी बताइए। अवग्रह के दो भेद होते हैं। हाँ, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह किसको कहते हैं? व्यंजनावग्रह अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे बाजार के कोलाहल से सुनाई देने वाला शब्द स्पष्ट नहीं होता ना, हल्ला हो रहा हो और कोई शब्द अगर हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देते, उसको बोलते हैं व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह किसको कहते हैं? अर्थावग्रह, हाँ दृष्टि बताओ। स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे दो आदमियों की आपस में बातचीत, हाँ, वो हमको स्पष्ट सुनाई देती है। आपकी डॉमेट्री में कोई दो बालिकाएं बात करेगी तो आपको स्पष्ट सुनाई देगी। बहुत अच्छा। अच्छा, ये मति ज्ञान के है ना कितने भेद, जो 336 भेद बताए हैं, वो किस प्रकार से हैं? मति ज्ञान के जो 336 भेद हैं, अच्छा बताओ, बहुत बढ़िया बताइए। अर्थाग्रह आदि के 288 भेद हैं। किसके बेटे? अर्थाग्रह, अर्थावग्रह है ना। और अर्थावग्रह के कितने भेद हैं? 288। नहीं, अब शुरू से बताओ। शुरू से कैसे बताओगी? मतलब ये 288 आए कैसे? 288 आए कैसे? सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? अवग्रह के 4 भेद लिए अपन ने, है ना। अवग्रह के 4 भेद है ना। कौन से हैं? अवग्रह के 4 भेद हैं। अवग्रह के 4 भेद हैं। कौन से हैं? एक मिनट। ये अवग्रह आदि के 4 भेद, मतलब वही अवग्रह ही आएगा उसमें फर्स्ट तो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोशिश करिए आप। हाँ, अवग्रह, इया, अवय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं। 4 भेद हो गए। हाँ हाँ, पहले नियति आप बताइए, फिर ये बताइए। मति ज्ञान को हम मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह, इहा, अवय और धारणा। धारणा, बहुत बढ़िया। अब जो 12 भेद होते हैं, इनके भी प्रभेद जो होते हैं, जो पदार्थों से हम मति ज्ञान, जिन जिन पदार्थों को जान सकते हैं मति ज्ञान से, बहु, बहुव्य, क्षिप्र, अनिश्रित, श्रिता, अनुक्त, निश्रित, अनुक्त, ध्रुवा, ध्रुव, और इन्हीं के उल्टे एक वेद, अक्षिप्र, निश्रित, युक्त और अध्रुव। बहुत बढ़िया। तो कितने भेद हो गए हैं? ये 12 हो गए। और जो वे 4 थे, हर एक 12 के 4
जो हैं वे सभी हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तो ये 48 हो जाएंगे। 48 हो जाएंगे, बराबर, बिल्कुल। तो ये व्यंजनावग्रह के 48 भेद हो 48 गए। भेद हो गए। हाँ, अब यहीं आगे? पर हम अर्थावग्रह है, इसके ये 48 जो भेद हैं हाँ। इनको हम 16 से मल्टीप्लाई करें, इनको हम 5 इंद्रियां, 5 एक मन। इंद्रियां, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 ये से। 6 हो गए। हाँ, 6 तो से हम मल्टीप्लाई इन 6 से करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हाँ। तो 288 हो गए। 288 हो ये गए। अर्थावग्रह के 288 हाँ, और हाँ। व्यंजनावग्रह के 48, इनको हाँ, हम जब ऐड करेंगे हाँ, तो हाँ। मध्य ज्ञान के 336 भेद हो जाएंगे। हाँ, फिर अभी इसमें हमने फिर 288 में किसको प्लस किया? जो व्यंजनावग्रह के 48 भेद थे। 48 भेद है ना, उसको हमने प्लस किया तो कुल कितने हो गए? 336 भेद हो गए, बिल्कुल है ना। अच्छा, और कौन बताएगा 336 भेद इसके? हाँ, भूमि बताइए। इसमें ऐसे बताया गया था हाँ। कि जैसे जो मति ज्ञान के 4 भेद आए, सबसे हाँ। पहले तो हाँ। अवगय, इया, अवाय और धारणा, बहुत ये बढ़िया। मति ज्ञान के 4 भेद। इन्हें 12 गुणों से इनको मल्टीप्लाई किया। हाँ, हाँ। 12 कौन से? पहले तो 6 बताए गए, फिर उनके ही उल्टे 6 कौन से? बहुविध, क्षिप्र, अनिसत, अनुक्त और ध्रुव। अब इनके उल्टे एकविध, अक्षिप्र, निसत्र, नुक्त और अध्रुव, ये हो गए 12। तो 4 का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आया। तो ये हमारे किसके आ गए? व्यंजनावग्रह के। हाँ। ये हमारे 48 व्यंजनावग्रह। अब अर्थावग्रह के भी 288 आए, तो वो कैसे आए? पहले तो 48 कौन से? व्यंजनावग्रह के। हाँ। और 6 को कैसे लिया यहाँ पे? 5 इंद्रियां और एक मन, तो कितने हो गए? 6। हाँ, हाँ। तो 48 इंटू 6 288। बराबर। अब दोनों के मतलब पूरे मति ज्ञान के पूछे थे। हाँ। ये भी उन्हीं के भेद है। तो जब भेद प्रभेद हुआ तो इन दोनों को प्लस कर दिया, तो 12 इंटू 4 48 आया था, और यहाँ पे 6 इंटू 48 288 आया था। तो 48 प्लस 288 इज इक्वल टू 336। ऐसे करके यहाँ पे दोनों के भेद मिला के मति ज्ञान के 336 भेद बने थे। 336 भेद मति ज्ञान, सबको समझ में आ गया कैसे हुए? 336 भेद है ना, सबको लर्न करना है ये, बिल्कुल। अब यहाँ ये कितने शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मतलब शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम क्या है और उसके भेद कितने हैं? हाँ, आराध्या बताइए। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसके तो 2 भेद भी होते हैं, इसके अनेक प्रकार भी होते हैं और 12 प्रकार 12 भी भी होते हैं। 2 कौन से हैं? 2 कौन से भेद होते हैं इसके? इसके अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट 2 भेद प्रविष्ट। हो गए हैं ना। और फिर इसके कैसे हैं और कितने हैं? अनेक प्रकार के भेद इसके कितने होते हैं? अनेक प्रकार के भेद में कैसे लिए? हाँ, शुद्ध ज्ञान के अनेक प्रकार के भेद। क्यों इतना लेट क्यों हो गया बेटा? अब अभी आ रहे हो स्कूल से? चलिए। अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान की जो हाँ। वो 10 वैकालिक वो है ना, अनेक 10 हाँ, वैकालिक उत्तराध्यान के। हाँ, आदि अनेक ऐसे भेद होते आदि हैं। अनेक प्रकार हैं। हाँ, और फिर 2 अनेक और 12 भेद कैसे हुए हैं? ये दीदी इसके अभी नाम याद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये 12 द्वादशांग के 12 नाम आप लोग याद करके रखना है ना। आचार्य अंग है ना, और कैसा है? सूत्र कृतांग, स्थानांग, संवायांग है ना, ये सब आप लोग याद करके रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके 12 अंग के नाम पूछूंगी आप लोगों से, तो याद करके। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपन आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ अपने 21 सूत्र पे भी अपनी चर्चा हो चुकी थी कि अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान के कैसे हैं, किस प्रकार से होता है? तो फिर उसमें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कैसे हैं? देव और नारकियों को होता है, बिल्कुल। क्या सभी देव नारकियों को अवधि ज्ञान होता है? हाँ, क्या सभी देव नारकी? हाँ, बताइए अवनी। केवल सम्यक दृष्टि देव नारकियों को ही
अवधि ज्ञान होता है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होते उन्हें नहीं, कुअवधि सम्यक ज्ञान दृष्टि होता बेटा है। में सभी देव और नारकियों को, है ना, ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, बिल्कुल, है ना। और मिथ्या दृष्टि देव और नारकी को मतलब सबको ही होता है। मिथ्या दृष्टि या सम्यक अवधि ज्ञान सबको होता है। मिथ्या दृष्टि को कुअवधि होता है और सम्यक दृष्टियों को सुअवधि होता है। आज अपन चर्चा करेंगे 22 अपना सूत्र नंबर है, 22 पर अपन कैसी है चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो बताया गया है, जो अवधि ज्ञान के दो भेद उन्होंने बताए, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय का तो आप जानी गए, भाव प्रत्यय, भाव मतलब कैसा है, जो उसी भाव मतलब जो हमको भाव मिला है, जैसे देव और नारियों को जो भाव मिला है वो भाव ही उनका कारण है अवधि ज्ञान का। जैसे आपने बताया था ना कि हम कैसे हैं, दो पैर पे चलते, तो ये हमारे मनुष्य भाव का ही वही कारण है जिसके कारण हम कैसे हैं, दो पैर से हम चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं भाव ही कारण है। बिल्कुल देखो, देशावधि जो होता है ना, अब इसके जो भेद आए हैं ना, उस भेद की भी चर्चा करेंगे। देशा अवधि तीर्थंकर गृहस्थ को होता है, परमा अवधि और सर्वा अवधि चरम शरीरी विशिष्ट संयमियों को होता है। अवधि ज्ञान की भी हमने देश अवधि, परमा अवधि और सर्वा अवधि ऐसे भेद किए हैं, उसकी शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। 22 अपना सूत्र नंबर पर चर्चा करेंगे। क्षयोपसम निमित्तः, क्षयोपसम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां, क्षयोपसम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां। चलिए पढ़िए कंटिन्यू में। एक बार फिर से बोलिए। अब देखो इस सूत्र में ये बताया है कि जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद और उसके स्वामी कौन होते हैं। भाव प्रत्यय के तो हमने देख लिए हैं कि भाव प्रत्यय के कैसे हैं, कौन कौन होते हैं इसके स्वामी। जो जिस भाव में जन्म लिया वही उसका कारण होता है, वही उसका स्वामी होता है। बोले अब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के दो भेद लगाए ना अपने, कौन से, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय है। अब गुण प्रत्यय किसे कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही। भाव प्रत्यय आप लोग को समझ में आया? क्या समझ में आया? आर्या क्या समझ में आया? कहाँ गई आर्या? हाँ आर्या, हाँ हाँ जैसे आपने सुबह भी बताया था, हम मनुष्य हैं, हाँ हाँ तो हम दो पैरों से चल रहे हैं। हाँ हाँ अब अगर अगले में हम मतलब त्रिअंश बनते हैं, तो हम चार पैरों से चलेंगे, आगे टेढ़े होके चलेंगे, तो ये सब कुछ किया है। हाँ, उसी भाव में आपने जन्म लिया है, इसी कारण से कैसे होती है। अपन ने तिरेंज बनेंगे, अपन सब देवगति में जाएंगे। अगर अपन तिरेंच बने तो फिर दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? जो दिन रात पाप करते हैं, जो दिन रात मांसाहार का सेवन करते हैं, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? वही लोग जाएंगे नरक में, अपन थोड़ी जाएंगे, है ना। अपन तो कोई बहुत ज़्यादा मायाचारी का परिणाम करते नहीं हैं, है ना, झूठ बोलते नहीं हैं, है ना। जो मायाचारी का परिणाम करता है वही ये कैसा है, तिरेंच पर्याय में जाता है। हाँ। अब कहते क्षयोपसम। क्षयोपसम मतलब कैसा है, जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है। हेलो विशुद्धि प्रसिद्धि, इधर मुँह करो, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ मत, इधर ध्यान दो। क्षयोपसम है ना। क्षयोपसम मतलब कैसा है, जो वर्तमान प्रकट ज्ञान, सबका अलग अलग होता है ना, सबका क्षयोपसम अलग अलग होता है ना। किसी को एक बार में, किसी को दो बार में, कोई इंटेलिजेंट है ना। अभी आज पीटीएम के सारे रिजल्ट्स मुझे मालूम पड़े हैं, क्योंकि सारी रिपोर्ट मेरे को आके दी जाती है कि ये पीटीएम में हो रहा है ना। तो सबका कैसा है, क्षयोपसम अलग अलग होता है। और ये होता क्यों है? हमने ही आवरण डाला है, हमने ही पूर्व में आवरण डाला है, इसलिए हमारा क्षयोपसम कैसा है, कम होता है। तो क्षयोपसम निमित्त मतलब क्षयोपसम ही निमित्त है। अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात तिरेंच और मनुष्यों को होता है। देखा, क्षयोपसम निमित्त है। षट् विकल्प, षट् मतलब 6, विकल्प मतलब भेद, और शेषाणाम
जो शेष जो पहले कहे गए हैं उसकी बात है यहाँ पर। बिल्कुल शेष मतलब मनुष्य और तिर्यंज के ये होता है, बिल्कुल ना, किसको और होता है, ये मनुष्य और तिर्यंज के भी होता है। अब कहते हैं ये व्रत नियम आदि के द्वारा भी होता है। अवधि ज्ञान कैसा है, व्रत नियम आदि के द्वारा भी होता है। सूत्र में क्षयोपम शब्द क्यों दिया गया है, मनुष्य और तिर्यंज में मात्र क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय में तो वो भाव निमित्त होता है, भाव प्रत्यय में तो भाव निमित्त होता है। और यहाँ ये कहते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य और तिर्यंज में क्षयोपम निमित्त होता है, निमित्त अवधि ज्ञान के द्वारा, भाव निमित्तिक नहीं है। इसी बात को कहने के लिए क्षयोपम शब्द का ग्रहण किया। सूत्र में क्षयोपम शब्द क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ मनुष्य और तिर्यंजों की ही बात है ना, और मनुष्य और तिर्यंज को मात्र क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान ही होता है। जो प्रकट उघाड़ ज्ञान है ना, वही उनको कैसा है, निमित्त होता है। अब कहते क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से, एक एक ज्ञान के आप कैसे हैं अलग से चार्ट बनाना। पहले आपने कैसे मति ज्ञान के 336 भेद, उसके बाद शुद्ध ज्ञान के कैसे हैं द्वैनिक द्वादश भेदम, उसका चार्ट बनाना। उसके बाद अब यहाँ ये कहते हैं अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं उसकी चर्चा। अपन ने पहले 2 भेद कर दिए, गुण प्रत्यय और हाँ, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। पहले हमने अवधि ज्ञान के 2 भेद करे। अब उसके यहाँ ये कहते हैं कि उस क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान के भी कितने भेद होते हैं, कौन कौन से। क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं, अनुगामी, अननुगामी है ना। पहला कौन सा है, अनुगामी, और दूसरा अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अनावस्थित, ये 6 भेद होते हैं। बिल्कुल अब उसका वर्णन करते थे। अनुगामी अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ साथ जाता है। अभी हम यहाँ से यूएस जाएंगे तो सूर्य हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो चल सब दूरी सूर्य फैला हुआ है वो तो कैसा है, सब दूरी कैसा है, फैला हुआ है। जैसे अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भवा क्षेत्र में भी जीव के कैसे है, साथ साथ जाता है। अपन कहीं जाते तो शरीर अपने साथ जाता है नहीं जाता है, हाँ विशुद्धि सीधा मुँह रखो प्रसिद्धि, हाँ तो हमारे साथ जाता है कि नहीं जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि हम कहीं जाते तो शरीर को हैंगर कर, कपड़े हैंगर पर टांगते ना, टांग दिया और अपन चल दिए, ऐसा होता है। जहाँ जाते हैं वो कैसा है, हमारे साथ साथ ही जाता है। देखो हम पैरों से चलते ना तो हाथ भी हमारे साथ साथ हिलते हैं, ऐसा होता है ना, साथ साथ हमारे पैरों से चलते और हाथ भी हमारे कैसे हैं, साथ साथ हिलते रहते। उसी, हाँ बोलो। हमने भी जाना था पिछले मैसेज में कि जो अवधि ज्ञान होता है वो त्रियंश और देव और नारिकेल बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अभी अवधि ज्ञान हाँ किसको ले, फिर उन्होंने बेटा वो सामान्य कथन था है ना। अब एक देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक सामान्य कथन होता है और एक विशेष कथन में। सामान्य कथन में तो उन्होंने क्या कह दिया कि अवधि ज्ञान मात्र 3 लोगों को होता है। अब फिर वो अवधि ज्ञान के उन्होंने 2 भेद कर दिए, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कैसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद है, समझ में आया। तो जहाँ विशेष चर्चा हो जाती है ना, फिर उसकी बात के पहले सामान्य कथन करते, फिर कैसा उसके बाद विशेष कथन होता। कौन सा मनुष्य में तिर्यंच, ये आ गए ना, तीर्थंकर आ गए ना, मनुष्य में तीर्थंकर मनुष्य ही है ना। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि सूत्र में क्षयोपम शब्द कैसा क्यों लिया है, तो क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान होता है। अब इसके 6 भेद बता दिए हैं। अब सबसे पहले अनुगामी, मतलब ये अवधि ज्ञान साथ साथ जाएगा है ना, कि दूसरे भाव में भी कैसा है, साथ साथ जाता है। आप इस भाव में आपको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे तेजस और कारमान 2 शरीर क्या होते हैं, अगले भाव में भी हमारे साथ साथ जाते हैं। बिल्कुल हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा शरीर के साथ 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 जाता है ना। उसी प्रकार से ये अगर अवधि ज्ञान हो गया तो कैसा ये अनुगामी, अनु है ना, अनु मतलब साथ साथ, तो ये साथ साथ कैसा है, दूसरे भाव में भी कैसा है, जाता है। अब हम यहाँ अभी यहाँ से दिल्ली से आप लोग अपने अपने नगरों में जाओगे तो सूर्य वहाँ भी रहेगा कि नहीं रहेगा,
सब। और अरे इतना नहीं, अगर हम ट्रेन में बैठे ना तो हमको ऐसा लगता है चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। जब हम लोग चलते हैं पैदल तभी भी हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे साथ चल रहा है। हाँ, साथ साथ कैसा है, चल रहा है। तो ये अनुगामी मतलब ये अन्य भाव में भी साथ में जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जैसे सीता जी थी, सीता जी देवगति में गई है ना, अब उसने वहाँ से अवधि ज्ञान से लगा लिया है ना, अवधि ज्ञान से लगा लिया और फिर यहाँ पर आई कि अभी रामचंद्र जी कहाँ हैं, और फिर उनको कैसे हैं चेष्टाएं करने आई उनके सामने बिल्कुल। तो ये अन्य भाव में भी कैसा है साथ में, मतलब वहाँ से अगर यहाँ भी आई है तो वो भी कैसा, अवधि ज्ञान भी कैसा है साथ साथ ही आएगा। अब यहाँ ये कहते अनुगामी अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। ये सब एक एक ज्ञान के सब वो आप चार्ट अपनी कॉपी में बनाना बिल्कुल, क्योंकि आपकी कॉपी के 5 मार्क्स रखे हैं, तो जिसके सब कंप्लीट बनेंगे तो उसको मिल जाएंगे मार्क्स बेटा। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि क्षेत्रानुगामी, जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक साथ साथ चलता है वो क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान होता है। हम राजस्थान से है ना, हम या दिल्ली से आप अपने एमपी में अपने नगरों में जाओगे तो वहाँ भी कैसा है, ये साथ साथ ही जाएगा। तो ये क्षेत्रानुगामी, क्षेत्र का परिवर्तन भी हुआ तो भी कैसा है, ये साथ साथ जाएगा बिल्कुल। अब भवानुगामी किसे कहते हैं, जो एक भाव से दूसरे भाव तक साथ साथ जाता है उसे क्या कहते हैं, भवानुगामी कहते हैं, है ना। जो एक भाव से दूसरे भाव में साथ साथ जाता है उसे भाव, मतलब एक भाव से दूसरे भाव में जाए ना तो उसको भी कैसे तीर्थंकर, है ना। अब जैसे यहाँ से मोक्ष जाएंगे तब तो उनको अवधि ज्ञान ही रहेगा, मात्र केवल ज्ञान, ओनली केवल ज्ञान रहेगा। लेकिन जो एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, है ना, उसे कैसे भवानुगामी। देखो तीर्थंकर का जो जीव होता है ना, वो अवधि ज्ञान लेकर नहीं आता है। जैसे यहाँ जन्म हुआ ना उसका, जैसे नरक से कोई जीव आया है ना, और यहाँ पर आया मनुष्य पर्याय में आया तीर्थंकर का जीव, है ना, तो वो यहाँ आके प्राप्त करेगा, वो साथ साथ नहीं लेकर आएगा, है ना। लेकिन यहाँ कहा है कि कोई कोई से ऐसे होते हैं जो एक भाव से दूसरे भाव, ये जो अनुगामी है ना, ये कैसे एक भाव से भी कैसा है दूसरे भाव में भी कैसा है साथ साथ जाता है, उसको भवानुगामी। क्षेत्रानुगामी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, भवानुगामी एक भाव से दूसरे भाव में। जो ज्ञान क्षेत्रानुगामी और भवानुगामी दोनों हैं उसे क्या कहते हैं, उभयानुगामी। ना, उभय मतलब दोनों। बोलिए। फिर आपने भवानुगामी बताया, तो इसमें तो आपने ये बताया कि तीर्थंकर साथ लेके नहीं आते, हाँ, जब जन्म से प्रकट होता, बराबर। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या आएगा कि कौन लेके आता? हाँ देखो, ये मैं नीचे बता रही हूँ आपको, है ना। उभय में जो आया ना, जो ज्ञान क्षेत्रानुगामी और भवानुगामी दोनों हैं उसे उभयानुगामी कहते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि जीव, है ना, अब देवगति में जाते हैं, है ना, और कैसे हैं देवगति से कैसे हैं, वो तीर्थंकर का जीव हो, है ना, यहाँ से गया कहाँ, देवगति में गया, वहाँ उसे अवधि ज्ञान है, और वो यहाँ पर वापस आया तो भी कैसा है, उसका अवधि ज्ञान होता है बिल्कुल। तो इस प्रकार ये उभय, उसको क्षेत्रानुगामी भी होता है और कैसा होता है, भवानुगामी भी होता है। दोनों ही कैसे हैं, अवधि ज्ञान उसको कैसे हैं होते हैं, उसको उभयानुगामी कहते हैं। अब अनुगामी अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता है उसे वो अनुगामी था, ये अननुगामी है ना, अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अब जैसे देव और नारकियों को होता है, उस भाव में होता है और उस भाव में कैसा है छूट जाता है। कोई देव आके मनुष्य बनता है तो अब उसको वो अवधि ज्ञान नहीं रहता है। कोई नारकी आके, देखो देव मरकर वापस देव नहीं होते हैं, नारकी बनकर नहीं होते हैं, देव बनकर नारकी नहीं, नारकी बनकर देव नहीं। देव और नारकी मनुष्य और तिर्यंश में आ सकते हैं वहाँ पर, और जो भोग भूमि के जीव होते हैं नियम से वो देवगति में ही जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये के बोलो मनुष्य बनकर मनुष्य नहीं बन सकता है।
मनुष्य चारों गतियों में जा सकता है, मनुष्य और तिर्यंज चारों गतियों में जा सकते हैं। लेकिन जो देव और नारकी होते हैं वह कैसे है, देव मरकर देव नहीं होगा, देव मरकर नारकी, नारकी देव नहीं होगा, देव और नारकी नहीं होंगे। बिल्कुल मनुष्य और तिर्यंज चारों ही गतियों में कैसा है जा सकते हैं। ये जम्बूद्वीप के कर्मभूमि और बहुभूमि कौन-कौन से? हाँ, जम्बूद्वीप में कर्मभूमि और बहुभूमि अभी अपन है ना इसका पढ़ेंगे ना, वो चार्ट है ना अपने पास में, पास वाले रूम में लिखा है ना, तो उसमें लिखा है ना भोग भूमियाँ है ना, भोग भूमि और कर्म भूमि है। 3 तो कर्म भूमियाँ, 7 क्षेत्र होते हैं ना, उसमें 3 तो कौन से, भरत क्षेत्र, ऐरावत और विदेह, 3 तो कैसी है कर्म भूमियाँ है। उसके बाद वो जो 4 है ना वो कैसी है भोग भूमियाँ है। उसमें बीच में उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य के भेद हैं। बिल्कुल तो जो कैसी है उत्तम भोग भूमि है वो विदेह क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु गजदंत के आकार की है। आप देखना उस मैप में ना, अपने पास में मैप लगा है ना जम्बूद्वीप का, तो वहाँ आप उसको देखना। तो इस प्रकार 7 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र तो कैसे कर्म भूमि के होते हैं और 4 क्षेत्र कैसे हैं भोग भूमि के। उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य का भेद किया गया है। आगे अपन जो 3रा 4था अध्याय पढ़ेंगे ना उसमें उसकी विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ बोलिए। नहीं, देव मर के देव नहीं होगा, नारकी मर के नारकी नहीं, देव मर के नारकी नहीं, नारकी मर कर देव नहीं होगा। मनुष्य और तिर्यंज हैं वो कैसे हैं चारों ही गतियों में जा सकते हैं। ये तो अपना जंक्शन मिला है ना अपने को, मोक्ष का जंक्शन है ना मनुष्य पर्याय, यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, बाकी और में तो कैसा फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आगे कहते हैं इस क्षेत्र के भी 3 भेद हैं, क्षेत्र अननुगामी, भव अननुगामी और उभयानुगामी। ये क्षेत्र अननुगामी किसे कहते हैं, जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक साथ साथ नहीं चलता है वह क्षेत्र अननुगामी कहलाता है। जैसे देव से मनुष्य हुए तो अवधि ज्ञान साथ नहीं जाएगा ना, देव से यहाँ मनुष्य हुए वहाँ अवधि ज्ञान था, पर अब वो कैसा है साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल है ना। और वहाँ तो कैसा वैकृतिक शरीर था और यहाँ पर अपना औदारिक शरीर हो जाता है यहाँ पर। अब कैसे भव अननुगामी, एक भव से दूसरे भव तक साथ साथ नहीं जाता है। वो भव देखो वहाँ क्षेत्र में नहीं जाता साथ साथ में, और यहाँ कैसा है भव में साथ साथ नहीं जाता है। और कैसा 3रा है जैसे एक भव से दूसरे भव तक साथ नहीं जाता है, वो भवानुगामी है। रावण को कैसा है अभी कहाँ पर है नरक में है ना, और वो कैसे है अवधियाँ, कभी दशहरे की न अनुमोदना करना, न दशहरा मनाना, न दशहरा देखने जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि जो रावण है वो अगले महीने मतलब अपना तीर्थंकर हो उसका पुतला जला रहे और अपन देखने जाए तो अनुमोदना करते। तो जैन लोग कभी भी है ना ये दशहरा अपना त्यौहार ही नहीं है, अपन मनाते ही नहीं दशहरा त्यौहार बिल्कुल है ना। दीपावली भी अपन क्यों बनाते हैं, मोक्ष कल्याण है ना, इसलिए अपन कैसे हैं मना। हाँ बोलिए। किसको, हाँ हाँ कौन सा, हाँ बराबर बिल्कुल। अब ये तो इन्होंने आप मारने उसको कहाँ जाएंगे, मारते भी हैं लोग तो तीर से पहले मारते भी हैं है ना। अच्छा अच्छा वो वैसे तीर चलाते होंगे, आग लगाते हैं तो पहले तीर से मारते हैं और फिर देखते अरे उसका सिर गिर गया, अरे उसका ये गिर गया। हाँ देखो बताओ है ना। तो इस प्रकार से अनाउंसमेंट भी करते हैं, तो कितनी पाप की अनुमोदना है। तो अपन तो जैन लोग है ना न रावण को कैसा है ना देखने जाना, दशहरा अपना त्यौहार ही नहीं है ना, तो न कैसा मनाना है ना और न उसकी अनुमोदना करना है ना, क्योंकि अपने तो भावी तीर्थंकर हैं वो बिल्कुल। हाँ बोलो। हाँ देव से मनुष्य हुआ तो क्या हुआ, वो अवधि ज्ञान साथ साथ नहीं जाता ना। हाँ हाँ नहीं क्षेत्र में ये अपना भी आप जो मैंने बताया ना वो क्षेत्र अनुगामी की बात कर। हाँ जैसे देव वो क्षेत्र को छोड़ के आए, ऊर्ध्व है ना अपना ऊर्ध्वगमन को छोड़ कर आए, वो क्षेत्र को यहाँ से छोड़ कर आए और अपने यहाँ पर जन्म लिया, मध्य लोक में कैसा है जन्म लिया, तो ये क्षेत्र का परिवर्तन हुआ ना।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाव में अपन क्या लेंगे, वो मनुष्य भाव ले लेंगे, है ना। और क्षेत्र में हाँ वो ले लेंगे, है ना। क्षेत्र में अपन क्या लेंगे, ऊर्ध्व लोक से कैसा है मध्य लोक में आए, ये क्षेत्र परिवर्तन। भाव में क्या लेंगे भाई, वो वहाँ पर देव गति से, है ना, देव भाव छोड़कर यहाँ पर मनुष्य भाव आए, है ना। बात तो वही हुई। हाँ अभी तो अवधि ज्ञान का धारी है, बराबर बिल्कुल उसका जो वही अवधि ज्ञान है उसके साथ साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर आके जब तीर्थंकर का भगवान करेगा तो हाँ। उसका नया अवधि ज्ञान यहाँ हाँ पर हाँ आके बस पर तो ये वो हो गया ना कि कैसे एक भाव से दूसरे भाव साथ में नहीं जाता है, तो नहीं आया ना उसका। वहाँ रावण अभी नरक में है, उसको अवधि ज्ञान है, अभी यहाँ पर तीर्थंकर होंगे, लेकिन साथ में तो लेकर नहीं आए ना अवधि ज्ञान। यहाँ आके ही उसको कैसा है अवधि ज्ञान हुआ है ना। तो ये साथ साथ तो नहीं आया ना। किंतु ये जो अनानुगामी है यह तो अनानुगामी अवधि ज्ञान है। हाँ हाँ ये इसका क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान का भेद है। क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हाँ है ना। तो अभी हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था कि जो तीर्थंकर होता है वो तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, और इधर को तो ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का भेद है। तो फिर रावण को कैसे सकते हैं, ये तो तीर्थंकर होंगे, तो तीर्थंकर को तो भव प्रत्यय होता है, ये तो गुण प्रत्यय का भेद है। हाँ नहीं, अभी अपन किसके भेद पढ़ रहे हैं, गुण प्रत्यय के पढ़ रहे हैं ना। पूर्व में हमने क्या पढ़ा था, भाव प्रत्यय के पढ़ा था ना। बिल्कुल, तो एक ही चीज़ में जैसे अपन ने लगाया ना कि वो क्षेत्र प्रत्यय भी हो जाता है, गुण का कारण भी हो जाता है, क्षेत्र भी उसका कारण हो सकता है ना। कई कारण होते हैं भेद प्रभेद में, कई कारण हो सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है ना। अब आगे कहते उभय अननुगामी। अब इसमें क्षेत्र भी हो गया और क्या हो गया, भाव भी हो गया, दोनों नहीं है। अननुगामी हो गया ना, उसे उभयानुगामी कहते हैं। अब वर्धमान अवधि ज्ञान, वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, वर्धमान मतलब अपने वर्धमान नाम क्यों पढ़ा था, है ना। 5 नाम थे ना, महावीर भगवान के 5 नाम थे। वर्तमान उनका जन्म से ही नाम रखा गया था। हाँ जन्म से ना, ये वृद्धिगत हुआ था ना ज्ञान, तो इसके कारण कैसे वर्धमान पढ़ा। अब आगे कहते बढ़ते रहते हैं, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता है उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। पहले कैसा है, कम जानता था, अब कैसे ज़्यादा जानने लग गया, ये बढ़ा हुआ ज्ञान है। वही अवधि ज्ञान में पहले कम जानता था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कम जानता था, अब कैसे ज़्यादा जानने लग गया, तो ये कैसे बढ़ता हुआ वर्धमान अवधि ज्ञान है। नहीं, रिद्धियाँ तो बेटा मुनिराज को होती है ना। अपनी चर्चा किसकी चल रही है, अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है। रिद्धियाँ हमेशा किसको प्राप्त होती है, भावलिंगी संतों को ही प्राप्त होती है। अब यहाँ देखो, इसको वैक्रिक रिद्धि, अपने जैसे रावण ने ये अपना भरत चक्रवर्ती है ना, वो भी अपने 96,000 रूप बना लेता था, है ना। तो वो रिद्धि नहीं है ना, वो वैक्रिक शरीर की ही ऐसा उसको मतलब है, चक्रवर्ती को रहता है कि वो अपने रूप कैसा है बना सकता है। अब हीयमान अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता है। हीय मतलब घटना, वर्तमान मतलब बढ़ना। तो जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता है उसे हीयमान अवधि। ब्लड प्रेशर भी होता ना, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। बिल्कुल, नदी में बाढ़ भी आ जाती तो पानी बढ़ जाता है और घट जाता है। ऐसे अवधि ज्ञान भी कैसा है, बढ़ जाता है तो उसको वर्धमान के दे, घट जाता तो उसको हीयमान के दे। बोलो। चक्रवर्ती का लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा कि मनुष्य का प्रत्यक्ष शरीर नहीं होता, सिर्फ उनका वैक्रिक रिद्धि थी, रिद्धि भी नहीं थी उसको। वैक्रिक क्या था उसको, रावण को, जो अपने कैसे इतने रूप कैसा है बना सकता, वो औदारिक शरीर के ही इतने रूप बना सकता है। वो उसका जो औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर तो देव और नारकियों को होता है, वो उसके औदारिक शरीर के ही इतने रूप कैसा है बना सकता है। जैसे चक्रवर्ती को ऐसा नियोग ही होता है। 96,000 रानियाँ होगी, एक चली जाएगी तो उतनी दूसरी आ जाएगी, मतलब 96,000 तो रहेगी ही रहेगी। ऐसे चक्रवर्ती का पुण्य रहता है, और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कैसा हो, चक्रवर्ती का पुण्य होता है। बोलिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान तरह बढ़ता है, मतलब एक उदाहरण मात्र
जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तो उतना उतना अपन बन जाता है, जब भी बढ़ता है तो उसमें उपमा दी गई है। नहीं, ये उदाहरण दिया गया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो कैसा बढ़ेगा, अमावस्या से फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, है ना। पूर्णिमा को कैसा है, पूरा हो जाता है, ऐसा बढ़ता हुआ रहता है ना। तो ये उदाहरण दिया। उसी प्रकार का जिसको भी यह वर्धमान अवधि ज्ञान होता है, वे अभी इतने क्षेत्र को जानता है, फिर इतने क्षेत्र को जानेगा, फिर इतने क्षेत्र को जानेगा, है ना। ऐसे बढ़ता हुआ होगा और घटता हुआ होगा तो पहले जितना जानता था ना उससे फिर कम जानेगा, फिर कम। ऐसा होता है ना, वृद्धावस्था में मेमोरी कम हो जाती है, बिल्कुल। फिर अब पहले तो याददाश्त बहुत ज़्यादा थी और फिर अब कैसे घटने लग गई है। तो ऐसा उनका भी अवधि ज्ञान कैसा है, घटने लगता है, बिल्कुल। हाँ, बराबर। बिना परिणाम के तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना। कुछ किया होगा ऐसा काम, इसके कारण जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें हीनता आ जाती है ना। जैसे अपना है ना कि हम जैसे किसी को ज्ञान में किसी आवरण नहीं डालेंगे, सबको खूब ज्ञान बांटेंगे, है ना। अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करेंगे कि मैं ही होशियार हूँ, फिर किसी को बताऊँ नहीं तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। हमारे ऐसे परिणाम से हमारा जो क्षोभसम का ज्ञान फिर धीरे धीरे घटता जाएगा। और हम ज्ञान के मामले में उदार रहेंगे, है ना। सबको बताएंगे, जो पूछने आए उसको बताएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं ना। और कैसा है, अपने को कोई पूछने आए ना तो उसको बराबर बताएंगे। देखो पहले तो हमारे सीनियर बच्चियाँ थी ना तो जूनियर बच्चों को पढ़ा देती थी जिसका मैथ्स वगैरह कमज़ोर हो, है ना। और आप लोग भी आपस में जिसका कोई मैथ्स वगैरह अच्छा हो तो आप लोग भी कैसे हैं आपस में एक दूसरे को कैसे हैं पढ़ा। हेलो जैंसी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ये कैसा हुआ। अब अवस्थित अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान न तो घटे और न तो कैसे बढ़े, बस जैसा मिला है उसको वैसा ही वो रहेगा जब तक कैसा है ना। जैसे किसी के शरीर में कोई ऐसा मस्ता हो ना, न बढ़ता है न घटता है, उतना का उतना ही रहता है, बिल्कुल जीवन पर्यंत उतना ही रहता है। अब अनावस्थित अवधि ज्ञान जो जल की तरंग की तरह कैसा होता है, घटता बढ़ता रहते हैं। समुद्र की तरंगे कैसी, तो कभी बहुत ऊंची और कभी नीची होती है, घटता बढ़ता रहता है, वो अनावस्थित अवधि ज्ञान है। कौन सा? ये तो और हाँ बेटा, ये तो है ना सब बढ़ते हुए अवधि ज्ञान होते हैं। तीर्थंकर का जीव हो ना, ये सब बढ़ते हुए अवधि ज्ञान होते हैं इनके। अब यहाँ कहते हैं अवधि ज्ञान के कैसे हैं, कितने भेद हैं और कौन कौन से। अवधि ज्ञान के फिर 3 भेद बताए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देखो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना आप। अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और कैसे हैं, सर्वावधि है। हाँ, जो खास प्रश्न होते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपको कैसा याद करवा दूँ क्लास में, इसलिए मैं जो रिवाइज करके जो पूछती हूँ ना, इसीलिए पूछती हूँ कि वो प्रश्न आपको कैसे हैं लर्न हो जाए। अब कैसे हैं देशावधि, है ना। देशावधि कैसे, जो अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, जो अविरत सम्यक दृष्टि को होता है वह कैसा होता है, देशावधि ज्ञान होता है। कैसा होता है, जो चौथे गुणस्थानवर्ती, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, बिल्कुल है ना। तो इसी प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि को होता है देशावधि। मनुष्य, तिर्यंच, संयत, असंयत, सैनी, पंचेंद्रिय, तिर्यंच को ये होता है ना। मनुष्य हो, तिर्यंच हो, संयमी हो, असंयमी हो, है ना। ये नहीं, संयत, सैनी, पंचेंद्रिय जीवों को भी होता है, बिल्कुल। वैसे तो अविरत सम्यक दृष्टि को देशावधि होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार की भी चर्चा आई हुई है। अब परमावधि किसको होता है, असंख्यात लोक प्रमाण संयमी मनुष्यों को होने वाला ज्ञान कैसा है, परमावधि। ये संयमी जो मुनिराज होते हैं उनको कैसा है, ये परमावधि अपना ज्ञान होता है। अब सर्वावधि, जो सर्वावधि परमावधि से भी अधिक जानता है वह सर्वावधि, जैसे गृहस्थ तीर्थंकर को ये सर्वावधि ज्ञान होता है ना। गृहस्थ जो तीर्थंकर होते हैं उनको ये सर्वावधि, गृहस्थ तीर्थंकर को मतलब वो परमाणु को भी जान लेता है
वो इतनी सूक्ष्मता से जानते हैं, तो परमाणु तक को भी कैसे जान लेते हैं। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि परमावधि मतलब मुनिराज को होते हैं और सर्वावधि तीर्थंकर को होते हैं। हाँ। और देशावर्ती किसे होते हैं? देश सम्यक दृष्टि को ऊपर लिखा ना, अविरत सम्यक दृष्टि को होता है ना, अब अविरत सम्यक दृष्टि को होता है। तो इस प्रकार ये तीनों अवधि ज्ञान किन किन को होते हैं? सामान्य अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होता है। सामान्य अवधि ज्ञान में मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है, तो सामान्य अवधि ज्ञान है ना, जैसे नरक में होते हैं ना, उनको हो जाता है। तो सामान्य अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होता है, किंतु देशावधि सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यज को। परमावधि सर्वावधि कैसे जो मोक्षगामी जीव होते हैं, परमावधि किसको होते हैं? मुनिराज को। और सर्वावधि किसको होते हैं? हाँ, वो भी मोक्षगामी ही जीवों को होते हैं। जैसे तीर्थंकर जो होते हैं ना, गृहस्थ तीर्थंकर, उनको सर्वावधि कैसा है? ज्ञान होता है, क्योंकि वो तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं वो, बिल्कुल ना। इस प्रकार से अपन ने यहाँ किया। एक सूत्र अपन और पढ़ लेते हैं इसमें, आगे कैसे है जो आएगा। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय, बोलिए। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। अब मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद है? अवधि ज्ञान के तो अपन ने देख लिए, अब मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो बोले कैसे हैं? दो। कौन कौन से? ऋजुमति और विपुलमति। मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद होते हैं, और ऋजुमति और कैसा? देखो, हाँ, अब एक प्रश्न और इसमें कि मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं, है ना। मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से ना, हाँ, बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? मनः पर्यय। ये मनः पर्यय सब मुनिराजों को मनः पर्यय ज्ञान नहीं होता है। जिनकी विशेष कोई विशुद्धि होती है उनको कैसा है? ये मनः पर्यय ज्ञान होता है। सब मुनिराज मनः पर्यय ज्ञान के धारी नहीं। हाँ बोलो प्रसिद्धि। शायद ये ऋजुमति और विपुलमति किसी दो भाइयों का नाम था, मुझे याद नहीं आ किसका था। मतलब प्रथमान योग में आपने पढ़ा होगा, हाँ, प्रथमान योग में आपने पढ़ा होगा ऋजुमति और विपुलमति। हाँ हाँ, उसमें से वो मुनिराज भी बने थे, तो उनके बाद ये नाम रखा था। अच्छा अच्छा, याद करके फिर मुझे बताना है ना। तो यहाँ कहते हैं ऋजु और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान किसको कहते हैं? बोले मनः पर्यय ज्ञान के कैसे दो भेद होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। अब यहाँ ये कहते हैं कि ऋजुमति किससे कहते हैं? देखो, ऋजु मतलब सरलता। ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरलता। अपन ये बोलते ना, कौन सा अपने ये 10 लक्षण धर्म में आता है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दो, आर्जो, है ना, अर्थात कैसा है? ऋजु, है ना, अर्थात कैसी? सरलता, जो परिणामों में कैसी हो? सरलता हो। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऋजुमति किसे कहते हैं? तो जो दूसरों के मन में स्थित सरल रूपी पदार्थ हैं उनका ज्ञान कैसा है? ऋजुमति ज्ञान कहलाता है। विचार विकल्प, है ना, जो दूसरों के मन में स्थित सरल रूपी पदार्थ को, उसके ज्ञान को कैसा है? ऋजुमति कहते हैं। ये मुनिराजों को ही होता है। भाई आप मेरे बारे में क्या चिंतन कर रहे हो? दूसरों के मन में स्थित, अभी मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, भाई कोई बालिका मेरे बारे में क्या चिंतन कर रही है, कोई क्या चिंतन कर रही है, कोई क्या चिंतन कर रही है, तो ये अपने को कैसा है? ज्ञान हो जाता है। तो ये अपने को नहीं, फैसिलिटी से, ये किसको है? मुनिराजों को ही है, बिल्कुल ना। अपने को मालूम पड़ जाए ना तो अपने को कषाय हो जाए कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो अपने को तो कैसी है? कषाय हो जाए। तो ये कैसे? दूसरों के मन में स्थित रूपी सरल पदार्थ, उसका नाम कैसे? ऋजुमति है, बिल्कुल। अब विपुलमति, जो दूसरों के मन में स्थित सरल और कुटिल, गंदे विचार राग द्वेष के भी कर रहा हो, हमारे बारे में कोई बुरा भी सोच रहा हो, और कैसे हैं? सरलता से भी सोच रहा हो। दोनों बात है, सरल और कुटिल, दोनों प्रकार के रूपी पदार्थ को जान लेता है, वह विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। ये चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित को भी जान लेता है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे वो भी जान लेता है। आप, है ना, मतलब नहीं, कोई चिंता भी आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो ना, वो भी जान लेता है। अर्धचिंतित, है ना, आधा चिंतन आप मेरे बारे में कर रहे हो वो भी जान लेता है।
और कैसा है, आप मेरे बारे में और भी क्या चिंतन सब कर रहे हैं ना, ये सब सारा जान लेता है। कौन सा विपुलमती है ना, ये सूक्ष्मता से जानता है। ये ऋजुमती में सिर्फ सरल होता है और इसमें सरल भी होता है, कठिन भी होता है, दोनों जान लेते हैं। विपुलमती में क्या होता है, सरल भी होता है, कठिन भी होता है। दोनों प्रकार के रूपी पदार्थ को जान लेता है, वह विपुलमती मनः पर्य ज्ञान होता है। देव और तिरेंज मनुष्य सबके मन में रूपी पदार्थ को भी जानता है, बिल्कुल ना। अब मनः पर्य, कुछ प्रश्न है बेटा? हाँ बोलिए। ये जो ऋजुमती और विपुलमती ज्ञान है, तो ये स्टेज बाय स्टेज होते हैं या कि जैसे पहले ऋजुमती हुआ फिर विपुलमती हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, इसी क्रम से पहले हमेशा सरलता से कठिनता की ओर होता है ना। कोई भी बात कैसी है, सरलता से कठिनता की ओर जाते हैं ना हम। कोई भी पहले को, जैसे पहले आपको बालबोध पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपका कोर्स कैसा है, कठिनता की ओर ले जाते हैं। फिर नए, फिर जीवकांड, फिर कर्मकांड, फिर ये सब हम पढ़ाते हैं। तो पहले तो सरल पढ़ाएंगे आपको, है ना, फिर कैसे है कठिनता की ओर जाते हैं। बोलिए। रूपी पदार्थों को जानना। हाँ तो रूपी पदार्थ जैसे मैंने इसमें आपके बारे में सोच रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो। तो मैं रूपी नहीं हूँ, मतलब अभी आपने मेरे को अरूपी, मेरे आत्मा को तो आपने मेरे देखा नहीं है ना। आपने मेरी आत्मा को तो देखा ही नहीं, जो भी देखा मेरा शरीर वगैरह को देखा है, तो शरीर तो रूपी है ना। तो ऐसे रूपी पदार्थ को जान लेता है। सरल रूपी पदार्थ और जटिल रूपी मतलब कठिन जो है, हाँ हाँ कुटिल हाँ रूपी पदार्थ हाँ। कौन कौन से होते हैं? सरलता से तो जो सामान्य से ख्याल में आ जाए। अब जैसे तेजस और कार्बन शरीर, ये कैसे हैं, बहुत सूक्ष्म है, इनको कहाँ जान सकते हैं, है ना। भाई औदारिक शरीर मनुष्य तिरेंज का दिख रहा है, वो तो अपन ने जान लिया है ना। लेकिन कुछ ऐसे शरीर है ना 5 शरीरों में, जो अपने कहाँ जानने में आते हैं, है ना। अभी कार्बन वर्गना ठसाठस भरी हुई, तो कहाँ जानने में आ रहा है, नहीं जानने में आ रहा ना। तो ऐसे सरलता से कठिन, सरलता को भी जान लेते और कठिनता को भी जान लेते। भाई आप मेरे बारे में सिंपल सा चिंतन कर रहे हो, वो भी जान ले, और कुछ सूक्ष्मता से चिंतन कर रहे हो, वो भी जान ले। तो दोनों तरफ के जान सकते हैं। देखो चिंतित अचिंतित और अर्धचिंतित पदार्थ भी है। हाँ हाँ, उसको भी जान लेते हैं। मतलब वो आप अभी चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन भविष्य में मेरे बारे में क्या चिंता कर, अभी आपने आधा चिंतन किया मेरे बारे में, ऐसे अर्ध चिंतन किया, उसको भी जान लेंगे। तो सबको जान लेते हैं, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं मनः पर्य ज्ञान कितने काल और कितने क्षेत्र को जानता है, जघन्य रूप से। अब कि क्षेत्र में ये कितना जानेगा और काल में कितना जानेगा, एक भाव का हाँ मतलब है ना, 1 वर्ष का जानेगा, 2 वर्ष का कितना जानेगा, क्षेत्र में भी कितना जानेगा, है ना। क्षेत्र मतलब स्थान, काल मतलब समय, हाँ, तो कितना जानेगा। तो यहाँ कहते हैं जघन्य रूप से 2 या 3 भाव को जान सकता है। कोई अगर मेरे बारे में जानेगा तो किसे इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाव, मतलब ये यहाँ से मरकर अगले भाव में क्या होंगे, फिर उसके बाद उनका कौन से भाव में जन्म होगा, है ना। तो इस प्रकार से 2 या 3 भाव को उत्कृष्ट से असंख्यात भावों को जानता है, तथा क्षेत्र की अपेक्षा से, है ना, ये हाँ ये तो काल की अपेक्षा से बात हो गई। अब क्षेत्र की अपेक्षा से मानुष्योत्तर के भीतर तक की बात को जान लेता है। मानुष्योत्तर पर्वत में क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर बहुत सोना है, लेकिन हम जाग के ला नहीं सकते और उसके गहने नहीं बना सकते हैं है ना। तो इस प्रकार जान सकते हैं कि भाई इतना सोना है मानुष्योत्तर पर्वत के नीचे, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अपने को नहीं, वो किसी को नहीं है। तो अपेक्षा से मानुष्योत्तर पर्वत के भीतर की भी बात जान कैसे हैं लेते। अपने यहाँ तो द्वादशांग में सोना कैसा बनता है ये विधि भी बताई है, तो दीदी हमको भी बता दो ना मुझे मालूम ही नहीं है क्योंकि मैंने सोने का त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे जानने की जिज्ञासा ही नहीं है कि मुझे कैसा है सोने बनाने की विधि क्या है। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट मानुष्योत्तर पर्वत के भीतर की भी बात को कैसे हैं जान लेते हैं। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। अभी इनका विस्तार कैसा है, अपने यहाँ जो इसकी टीकाएँ हैं उसका विस्तार से अगर आपको पढ़ना हो तो उस टीकाओं में कैसा इसका विस्तार से भी वर्णन मिलेगा, है ना। चलिए हाँ पढ़िए सूत्र।
दो दो बार बोल लिया करो बेटा, याद हो जाएगा आपको, है ना। घर से आपको होमवर्क मालूम है ना क्या है? हाँ, पहला और दूसरा अध्याय के सूत्र आपको याद करना है। और याद करने का तरीका है रोज बस उसको एक बार पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ के फिर कैसा है आंखें बंद करके स्मरण कर लेना, तो आपको कैसे हैं याद हो जाएंगे। तो देखो दो दो अध्याय है ना, अगले साल तीसरा चौथा अध्याय याद कर लेना, तो पूरा तत्वार सूत्र आपको कैसा है याद हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आज वो बोलो, सर्वज्ञ शासन आपको आता है? सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में न आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना। अभी अपन ने दो सूत्र पढ़े हैं ना, याद हुए आपको? बोलिए किसको याद हुए? हाँ नियति बताइए दो सूत्र। त्रयोपचम निमित्ता षड्विकल्पः शेषानां और ऋजु विपुलमति मना पड़े। बिल्कुल। चलो आप सुनाओ आराध्या, बिना देखे। क्षयोपशम निमित्ता षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्या। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो चलो छोटी लास्ट सुनाओ। क्षयोपशम निमित्तम षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्या। यही वाला सही बोला? सही बोला? कुछ गलती करी? हाँ सही बोला आपने। चलिए जय बोलिए। बोलिए अनंतानंद परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्पाद सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। मोक्ष शास्त्र रचयिता आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री